नमस्कार दोस्तों। तो यूपीपीसीएस 2026 आप सभी को पता है कि इस बार दिसंबर में होगा और दिसंबर के भी स्टार्टिंग शुरुआत में होने के लिए जा रहा है। मैं आपका दीपक शर्मा सर इसी के बारे में आज बात करूंगा। यानी कि यूपीपीसीएस का देखो पैटर्न तो मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया था कि भाई प्री में आपका जीएस पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। उसके बाद फिर आपके मेंस होते हैं, जो कैंडिडेट प्री क्वालिफाई करते हैं वो फिर मेंस के लिए अप्लाई होता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कंप्लीट सिलेबस की, संपूर्ण पाठ्यक्रम यूपीपीसीएस को लेकर। और ये जो आज मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए, सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस, एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पीसीएस। आप इंडिया में किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का ये पूरा सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिवाय यूपी स्पेशल जीके को छोड़कर। तो अगर हम सिलेबस की बात करें कि भाई यूपी पीसीएस के सिलेबस में क्या क्या खास बात है, और ये जो टॉपिक मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, दिस टॉपिक्स आर टोटली बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पिछले 10-15 सालों के मैंने क्वेश्चन पेपर का अध्ययन किया है और उसके आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सिलेबस निकाले। यानी कि सिलेबस तो ये पूरा ही है, लेकिन इसमें भी जो आपके टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। जैसे आप देखो, सबसे पहले हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं। ये पूरा सिलेबस आप देख रहे होंगे, ये एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास है। इसमें आप देख सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता वाला आपका चैप्टर, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैन धर्म। ठीक है, आप देखो अगर बात करें 6th सेंचुरी बीसी की, आप बात करो महाजनपद पीरियड है। ठीक है, ग्रीक इन्वेजन इसका आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य और उत्तर मौर्य काल यानी कि मौर्यों के बाद क्या हुआ। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्ताओं का काल और गुप्ताओं के बाद का काल। साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो भाई चोल, चेरा, पांड्या, संगम काल, पल्लव। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। एंशिएंट हिस्ट्री का अंत बोलो या फिर मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत बोलो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारे आपके टॉपिक हैं, प्राचीन इतिहास में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री जब आप जाओगे मध्यकालीन इतिहास में, तो जैसे इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया यानी कि अरब आक्रमणियों का आगमन। फिर उसके बाद देखो पूरा स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, फिर मुगल भक्ति सूफी मुगल आप मतलब पूरा पढ़ोगे। फिर लेटर मुगल, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका मतलब पार्ट बन जाता है। मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मुगलों का आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकला बहुत महत्वपूर्ण है। सिख भक्ति सूफी आंदोलन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मुगल साम्राज्य कैसे खत्म हुआ। इसी मिडाइवल हिस्ट्री में आप चैप्टर एक मराठाओं का भी पढ़ते हैं। मराठा आपके लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपके सारे मिडाइवल के टॉपिक हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इसकी मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। दीपक आईएएस पीसीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम है, आप उसे करें ज्वाइन। उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा आप सभी के लिए, तो वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पता है, जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन यानी यूरोपियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, छोटे छोटे आसपास के राज्य थे, पंजाब मैसूर, गवर्नर जनरल वाला टॉपिक, वाइसरॉय वाला टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अंग्रेजों का यहाँ पर क्या रहा वो वाला आपका टॉपिक। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 57 की क्रांति, एजुकेशन का डेवलपमेंट अंग्रेजों ने देश में कैसे किया, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट यानी कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप पढ़ोगे इनके सारे सेशन, क्रांतिकारी दौर आप पढ़ोगे, बंगाल विभाजन, सारे अधिवेशन। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में महात्मा गांधी का एरा यानी कि एरा ऑफ गांधीयन पीरियड, गांधी जी ने जो भी देश में आंदोलन करे हैं वो सारे के सारे। इंडियन पॉलिटी पे आओगे तो करीबन 36 टॉपिक हैं जी आपके, तो ये 36 टॉपिक आप देख लेना। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेटीज यानी महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स, प्रियम्बल।
ठीक है, आप देखो सिटीजनशिप, नागरिकता, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, संवैधानिक संस्थाएं, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर वगैरह, हाई कोर्ट, ये सब ऐसे कुल मिलाकर पॉलिटी में 36 टॉपिक आपके ऐसे जहां से क्वेश्चन आपके पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पता है, विश्व भूगोल आपके आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सातों के सातों कॉन्टिनेंट, इनकी लेक्स, इनकी झीलें, ठीक है, इनके डेजर्ट, इनके रेगिस्तान, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, गर्म धारा, ठंडी धारा, ट्रांसपोर्ट, ये सब आप देख लेना। ठीक है, ऐसे इंडियन ज्योग्राफी की भी रिवर्स, पहाड़, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, ट्राइब, सॉइल, मिट्टी, मृदा, ये सारे टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, बायो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं ये, और साथ में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स, एक आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा मतलब विषय है जहां से कोई डेफिनेट सिलेबस कभी नहीं होता, आप याद रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप दो बातों को पढ़ते हैं अपने अर्थव्यवस्था में। एक तो आप यहाँ पे बहुत ही पर्टिकुलरली जिस चैप्टर को आप देखते हैं वो चैप्टर है जी आपका इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम में, यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्लस आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सिविल के लिए। तो यूपी पीसीएस के लिए आर्थिक विकास का चैप्टर भी आपका रहेगा। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट भी महत्वपूर्ण है, साथ में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। मतलब अगर हम इस इकोनॉमी को हटा दें तो साथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक तो कम से कम पिछले 12 महीने का, 12 महीने का सीए बोले तो करंट अफेयर देखना होगा, और साथ में आपको यहाँ पर देखना होगा क्या, आपको स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक देखने होंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के हिसाब से। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे हैं, 70% आपके ऐसे टॉपिक है जो मेंस में भी काम आते हैं। तो ये प्री के हिसाब से मैंने आपको सब बताया, प्लस यही टॉपिक आपके मेंस में भी काम आएंगे। और मेंस में कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक, कुछ एक दो सब्जेक्ट भी आपका मतलब अलग हो जाता है, जो मेंस के टाइम पर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। सिलेबस को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स किसी भी स्टेट के पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप यूपी पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं, बिहार पीसीएस को कर रहे हैं आप टारगेट, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दीपक आईएएस पीसीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां आपको ये पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।